हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ डज इट वर्क। तो जैसे देखा जाए बिटकॉइन क्या होता है और यह काम कैसे करता है, हम आज इसकी चर्चा विस्तार में करने वाले हैं। जैसे कि देखा जाए तो ये करंट न्यूज़ में छाया हुआ है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लगातार देखें ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा से समझ में आए। इससे आपका सिर्फ एक स्टडी में हेल्प नहीं मिल रहा है, इससे आपका करंट नॉलेज भी मिल रहा है जिसका यूज आप रियल लाइफ में भी कर सकते हो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स से करंट रिलेटेड टॉपिक या फिर कोई भी अदर टॉपिक्स में इशू आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। मैं सारे का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि व्हाट इज बिटकॉइन। Bitcoin often describes as a cryptocurrency, a virtual currency or a digital currency, is a type of money that is completely virtual। तो एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी कहने का मतलब यहाँ पर डिजिटल करेंसी। आप इसे टच नहीं कर सकते हो, एक तरह से आप इसे सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हो। आप एक तरह से बिटकॉइन को किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी ऐप में सिर्फ आप देख सकते हो, बल्कि उसे टच नहीं कर सकते हो। ये एक तरह से ऑनलाइन करेंसी है, ये एक तरह से डिजिटलाइज करेंसी है। अब वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल कहने का मतलब वही जो मैंने आपको अभी बताया, आप उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते हो। ये टाइप ऑफ मनी दैट इज कम्प्लीटली वर्चुअल। इट्स लाइक एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश। यू कैन यूज इट टू बाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट नॉट मेनी शॉप्स एक्सेप्ट बिटकॉइन येट एंड सम कंट्रीज हैव बैन्ड इट ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिटकॉइन से कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी सर्विसेज का डिमांड कर सकते हो, लेकिन कुछ शॉप्स या मार्केट ऐसे भी हैं जो कि बिटकॉइन से या फिर आप कह सकते हो बिटकॉइन को एक तरह से बैन कर दिए, जो कि बिटकॉइन को अलाउ नहीं करते हैं। और ऐसे देखा जाए तो कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने बिटकॉइन को टोटली बैन कर दिया है। However, some companies are beginning to buy into its growing influence। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जिसने बिटकॉइन का एक तरह से स्टार्टअप कर दिया है। जैसे कि अक्टूबर लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल, द ऑनलाइन पेमेंट सर्विस पेपॉल अनाउंस दैट इट वुड बी अलाउइंग इट्स कस्टमर टू बाई एंड सेल बिटकॉइन। पेपॉल ने एक तरह से देखा जाए तो ये ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है, इसने कस्टमर को एक तरह से बिटकॉइन के द्वारा बाई और सेल्स करने का मौका दे दिया। आइए इसके बारे में जानते हैं और विस्तार से। यहाँ पर हम जानेंगे बिटकॉइन के हिस्ट्री के बारे में। द आइडिया बिहाइंड बिटकॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑन October 31st, 2008 at the depth of the financial crisis by a pseudonymous person called Satoshi Nakamoto, says Chetan Chawla, assistant professor of entrepreneurship at North Central Colleges in Napa Valley। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बिटकॉइन का जो इन्वेंशन हुआ वो October 31st, 2008 में हुआ। और ये किसके द्वारा हुआ? यह एक सीडोनोमस पर्सन के द्वारा हुआ। सीडोनोमस पर्सन कहने का मतलब अननोन पर्सन। ये एक ऐसा पर्सन है जिसे ना ही किसी ने देखा है और ना ही किसी ने जाना है। और जिस पर्सन का मैं बात कर रहा हूँ उस पर्सन का नाम है सतोशी नाकामोटो। ये कहते हैं चेतन चावला, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नॉर्थ सेंट्रल कॉलेज का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे हु स्टडीज क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन, जिन्होंने एक तरह से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में विस्तार से पढ़ा है। किसने? चेतन चावला ने, राइट। सतोशी इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिटकॉइन। जहाँ तक देखा जाए तो इस सतोशी नाकामोटो के नाम से ही बिटकॉइन का स्मॉलेस्ट यूनिट का भी नाम रख दिया गया, सतोशी। आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे सतोशी वर्ड सुनकर, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि 1 रुपया यानी आप कह सकते हो इंडियन करेंसी का स्मॉलेस्ट यूनिट पैसा होता है, उसी तरह बिटकॉइन का भी स्मॉलेस्ट यूनिट सतोशी होता है। आप आगे देखो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 BTC इक्वल टू 1/80 सतोशी। इसका मतलब कह सकते हो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ सतोशी होता है दोस्तों।
ठीक है, 1 BTC इक्वल टू BTC। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, BTC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। Next, it is an e-cash paper. In these papers, Nakamoto laid out the concept for Bitcoin as a decentralized digital currency. Being decentralized means there is no single administrator, but rather a public ledger of transactions that anyone can store on their computer. अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ दोस्तों, तो यह एक तरह से ई-कैश पेपर है। इस पेपर में नाकामोटो एक तरह से लेड आउट करते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर बिटकॉइन एज अ डिसेंट्रलाइज्ड, कहने का मतलब ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं बनता है, ये टोटली इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से, ये टोटली डिजिटल करेंसी है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली इसके बारे में बात किया। बीइंग डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स देयर इज नो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर बट रेदर अ पब्लिक लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये टोटली पब्लिक पे डिपेंड है दोस्तों बिटकॉइन, दैट एनीवन कैन स्टोर ऑन देयर कंप्यूटर। कोई भी आम इंसान इसे ऑनलाइन खरीद या बिक्री कर सकता है। सेज क्रिस मार्शेलेक CEO crypto.com, ये बात जो है क्रिस मार्शेलेक बोलते हैं, जो कि CEO हैं crypto.com के। Coins can be sent from user to user on a peer-to-peer Bitcoin network without the need for intermediaries। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर इंटरमीडियरीज का यूज नहीं होता है। इंटरमीडियरीज कहने का मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक, जैसे कि आप देखते हो शेयर मार्केट में जब आप शेयर को बाई और सेल करते हो तो वहाँ पर बीच में आपका बैंक हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो डीलिंग का काम करवाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर आप खुद ही मालिक हो, आप यहाँ पर खुद ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यहाँ पर कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है। आप फर्स्ट पर्सन हो और आप सेकंड पर्सन से यहाँ पर एक तरह से सेलिंग या बाई का काम कर रहे हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखा जाए क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स टाइप्स, तो क्रिप्टो करेंसी और इसके टाइप्स के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप देखो क्रिप्टो करेंसी कौन कौन होते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन होते हैं। बिटकॉइन का एक तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी ग्रोथ है। दूसरा एथेरियम, तीसरा टेथर, चौथा कार्डनर, पांचवा पोल्काडॉट, छठा रिपल, सातवां यूनिस्वैप, आठवां बाइनेंस कॉइन, नौवां डॉग कॉइन, 10वां बिटकॉइन कैश। ठीक है, यहाँ पर आप 10 क्रिप्टो करेंसी देख रहे हो और सभी का सिंबल है शॉर्ट फॉर्म में। उसी तरह ये देखो दोस्तों, ये जो है मैं जून 19 का ये आंकड़ा बता रहा हूँ, जून 19 2021। तो आप देख रहे हो बिटकॉइन का जिसका अभी शेयर का वैल्यू है $35,961, तो इसका ये वैल्यू है डॉलर में, यानी अप्रोक्स आप कह सकते हो इसका जो वैल्यू है 24 लाख के आसपास है, 24 to 25 के बिटवीन। और इसका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कहने का मतलब दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू या मार्केट कैप्ट, जो कि शॉर्ट फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो टोटल ग्रोथ है, टोटल वैल्यू है, वो कितना है। तो आप देख लो कितना है यहाँ पर $674 ये बिलियन में है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, $674 बिलियन। फिर आप यहाँ पर जैसे कि बात करो इथेरियम की, तो इथेरियम आप देखोगे तो एक तरह से इसका जो अभी वैल्यू है $2246 है। उसी तरह सारे का वैल्यू आप देखते जाओ, अगर आप देखोगे तो अभी टोटल लास्ट मार्केट वैल्यू है वो बिटकॉइन कैश का है। तो मार्केट वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि किसका क्रिप्टो करेंसी का डिमांड सबसे ज़्यादा है और किसका क्रिप्टो करेंसी का डिमांड कम है। तो आप देख ही रहे हो कि बिटकॉइन का यहाँ पर डिमांड सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन फॉरेन प्लेटफॉर्म बिटकॉइन, तो यहाँ पर कहने का मतलब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मतलब ये हुआ इंडियन एंड फॉरेन प्लेटफॉर्म, मतलब इंडियन और
फॉरेन प्लेटफॉर्म का बिटकॉइन। मतलब जब आप बिटकॉइन करोगे तो किस प्लेटफॉर्म से करोगे? तो यहाँ पर दो रास्ते हैं दोस्तों, एक इंडियन है और एक फॉरेन है, ठीक है। तो इंडियन प्लेटफॉर्म जो है आप वाजिर एक्स से कर सकते हो, जेपे से कर सकते हो, आप कुबेर से कर सकते हो, आप कॉइन DCX गो से कर सकते हो। तो ये इंडियन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। और कहने का मतलब यहाँ पर बिटकॉइन में ही नहीं, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को 10 नाम थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये 3 या 4 प्लेटफॉर्म जो भी हों, ये इंडियन प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म से सारे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है कुछ क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर इंडिया में अलाउ ना मिलता हो, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और बिटकॉइन खासकर, द इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो बाय बिटकॉइन, डॉगकॉइन, इथेरियम एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक कॉइनबेस एंड बाइनेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंडियन करेंसी में तो आप ये इसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हो, साथ साथ आप ये फॉरेन का ये भी प्लेटफॉर्म है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि मे बी टोटली एक तरह से देखा जाए तो ये फ्री होता है। और कोई कोई सॉफ्टवेयर जो हैं या फिर कोई ऐप हैं जो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। अनलाइक स्टॉक मार्केट्स, ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वर्क 24/7 आवर। ये 24/7 घंटा काम करता है। और देखा जाए तो आप कभी भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और विथड्रॉ कर सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शेयर मार्केट में एक टाइमिंग होता है ट्रेडिंग करने का। अब वो टाइमिंग जो देखा जाए तो 9:15 से 3:30 के बीच में होता है। तो एक वीडियो मैं शेयर मार्केट पे भी बनाने का कोशिश करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट से बहुत अलग है। और ये 24/7 आवर अलाउ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं करंट इन्फो की। तो करंट इन्फो में अगर देखा जाए, सन सल्वेडोर जून 9 का ये न्यूज है, ठीक है। तो एल सल्वेडोर become the first country in the world to adopt Bitcoin as a legal tender after Congress on Wednesday approved President नाइब बुकलेस पोजर। इसका मतलब ये हुआ कि सन सल्वाडोर जो है 9 जून को एक न्यूज आया था कि इसने एक तरह से बिटकॉइन को टोटली लीगल टेंडर बना दिया। कहने का मतलब इस क्रिप्टो करेंसी का यूज, जो बिटकॉइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सन सल्वाडोर ने एक टोटली लीगल टेंडर एक तरह से बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैसे का यूज कहीं भी किया जा सकता है, मार्केट में या फिर कोई भी अदर सर्विसेज में, कोई भी अदर प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये लीगल टेंडर होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में आप बिटकॉइन से हर चीज़ों को खरीद या बेच नहीं सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आप करेंसी को अगर एक्सचेंज करते हो आफ्टर दैट ही आप खरीद या बेच सकते हो। लेकिन वहाँ पर आप अगर करेंसी को एक्सचेंज नहीं भी करते हो, आप डायरेक्टली उसका यूज सेलिंग और बाई में कर सकते हो। नेक्स्ट, विथ 62 आउट ऑफ 84 पॉसिबल वोट्स, लॉ मेकर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द मूव टू क्रिएट अ लॉ टू अडॉप्ट बिटकॉइन। कहने का मतलब 84 वोटों में से उसे 64 वोट मिल गया, जो कि टोटली अगर देखा जाए तो ये मेजोरिटी है, मेजोरिटी वोट्स है। तो एक तरह से जब वोट्स ज़्यादा की ओर आया तो एक फिर देखा गया तो बिटकॉइन को टोटली लीगली कर दिया गया। तो ये पहला कंट्री है सन सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को टोटली लीगल कर दिया। और इसने IMF के साथ बैठक भी की। मैं चाहूँगा आपको एक करंट न्यूज आया था, और वो न्यूज ये आया था कि हाउएवर द रिसेंट ट्रबल विद बिटकॉइन कम व्हेन मस्क announced that Tesla would stop accepting Bitcoin payment for its car due to environmental concern regarding Bitcoin mining। ये न्यूज में आया था कि जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क ये वही आदमी है जो एक बार जनवरी के आसपास जो कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसने बिटकॉइन को एक तरह से लेना बंद कर दिया। लेना कहाँ पे बंद कर दिया? टेस्ला की जो गाड़ी है, जो कि बहुत हाई अमाउंट में इसकी बिक्री होती है, बहुत इसमें एक तरह से कह सकते हो बहुत हाई पैसा लगता है। तो
अब लोगों को एक तरह से उम्मीद था कि बिटकॉइन से ही हम टेस्ला की गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन एलन मस्क ने टेस्ला की गाड़ी का खरीद बिक्री जो है बिटकॉइन के पैसे से एक तरह से अलाउ करना बंद कर दिया। तो जैसा कि एक तरह से न्यूज आया था कि बिटकॉइन के पैसे से कोई भी टेस्ला की गाड़ी नहीं खरीद सकता, और ठीक कुछ ही दिन बाद ये हुआ कि बिटकॉइन में जो शेयर का ग्रोथ था वो गिरने लग गया तेजी से, जिससे कि लोगों का एक तरह से नाराजगी महसूस हुआ। अब कारण क्या है, आखिर उसने ऐसा क्यों बोला कि मतलब बिटकॉइन के कैश से आप टेस्ला की गाड़ी को नहीं खरीद सकते हो? रीजन ये था कि बिटकॉइन में एक तरह से देखा जाए तो हाई माइनिंग का यूज होता है। बिटकॉइन जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये इंटरनेशनली इसका यूज हो रहा है और हाई क्वांटिटी में इसका यूज हो रहा है, जिसका इफेक्ट जो है ये इंटरनेट माइनिंग पे पड़ रहा है, इंटरनेट के डाटा पे पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि बिटकॉइन का यूज इतने लार्ज अमाउंट में होता है कि एक तरह से इसका बिलिंग बहुत उठता है। सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का यूज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हीटर चलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशिंग मशीन को चलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एसी को चलाओगे, तो उससे होगा क्या, आपका एक तरह से बिजली का नुकसान होगा, आपका बिल बहुत अधिक आएगा। इन द सेम वे आप ये रहा है कि बिटकॉइन का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह से कंप्यूटर पे इफेक्ट पड़ रहा है, कंप्यूटर के माइनिंग पर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक तरह से क्या चाहिए, बिजली चाहिए। तो अब यहाँ पर बिजली का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तभी तो वो सुपर कंप्यूटर चलेगा। क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए ट्रांजैक्शन होता है बिटकॉइन से, लेन देन होता है, तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज चाहिए, और वो सुपर कंप्यूटर में हाई वाट पावर चाहिए बिजली का, तभी वो सुपर कंप्यूटर चलेगा। और हाई वाट पावर चलाने के लिए एक तरह से बिजली भी तो चाहिए। अगर बिजली ही नहीं रहेगा तो वो कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? तो एक तरह से देखा जाए तो बिजली का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। और बिजली चलता कैसे है? बिजली चलता है कोल से, फॉसिल फ्यूल से। तो अब एक तरह से आप देखोगे तो कोल का भी बहुत यूज हो रहा है। अब कोल ज़्यादा यूज होगा तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। अब ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? एक तरह से इन्वायरमेंट पर अफेक्ट पड़ेगा। और आप जानते हो कि एलन मस्क जो है वो एक तरह से पॉल्यूशन का या फिर बैड इन्वायरमेंट का एक तरह से देखा जाए तो वो दुश्मन है। वो खुद चाहते हैं कि ये जो अर्थ है एक तरह से टोटली पॉल्यूटेंट फ्री रहे। तो यही रीज़न है कि एलन मस्क ने एक तरह से बिटकॉइन के कैश को लेना बंद कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन माइनिंग का ये पिक्चर है। तो ये बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो कि क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का जितना भी कैलकुलेशन होता है या फिर ट्रांजैक्शन होता है, ये हाई वाट का पावर मतलब एक तरह से कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, जिस पावर की मैं बात कर रहा था वो आप यहाँ पर समझ जाओगे। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। एनर्जी कंज्यूम, तो यहाँ पर आप देखो करेंसी और किलोवाट आवर, तो कितना किलोवाट आवर लग रहा है। कहने का मतलब मैंने पहला करेंसी रखा, ये सारे करेंसी हैं, ये सारे करेंसी हैं। अब नीचे जो है इसका वैल्यू है जितना उसने एनर्जी को कंज्यूम किया, ये सारे एनर्जी कंज्यूम किया। तो पहला आप देख लो, ये पहला क्रिप्टो करेंसी है टोटल लाइटकॉइन, ये जो है 18.522 kWh एनर्जी कंज्यूम करता है पर ट्रांजेक्शन में। दूसरा बिटकॉइन कैश, ये 18.957 एनर्जी कंज्यूम करता है पर ट्रांजेक्शन में। तीसरा है एथेरियम जो कि 62.56 kWh कंज्यूम करता है पर ट्रांजेक्शन में। मतलब एक ट्रांजेक्शन में आप देख लो कितना एनर्जी खर्च हो रहा है। बिटकॉइन का आप ये आंकड़ा देखो, 707 एनर्जी कंज्यूम करता है एक ट्रांजेक्शन में, जो कि बहुत बड़ा है। ये चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है वो बिटकॉइन में ही हो रहा है एक ट्रांजेक्शन पर। वो कितना है? 707 kWh। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन देखो कितना ज़्यादा बिल उठता है। नेक्स्ट
आप देखोगे XRP का जैसे देख लो तो ये 0.0079 है। उसके बाद सिया का देखो 0.023 जो कि बहुत छोटा है। डॉग कॉइन, यही वो डॉग कॉइन है जो एलन मस्क इसे लाइक करता है और वो ये चाह रहा है कि जितना भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा सभी इसी पर लगाएं, क्योंकि ये इस कॉइन से इन्वेस्ट करने से क्या होगा, एक तरह से एनर्जी का यूज कम होगा और दूसरी बात इन्वायरमेंटली, एक तरह से इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा। तो एलन मस्क का कहना है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो डॉग कॉइन पे ही पैसा लगाएं। अब वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो तो खैर फ्यूचर में पता चलेगा। वैसे तो देखा जाए सिया में भी एक तरह से एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम है, कितना है 0.023, लेकिन अब उनका पसंद डॉग कॉइन क्यों है ये तो आगे आने की खबर में ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।